जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों हेडलाइंस की। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं या आप फौज से रिटायरमेंट हो रहे हैं तो ये जो गाइडलाइन है जो पेंशन मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से निकली है कि हमारे देश के अंदर एक्स सर्विसमैन के लिए क्या फैसिलिटीज है, क्या सुविधा है और कौन कौन सी नौकरी है। सबसे पहले इसमें एक्स सर्विसमैन की परिभाषा और मिलने वाले लाभ के साथ कहां कहां वो नौकरी कर सकते हैं, कितनी छूट है, पेंशन कितनी होगी, ग्रेच्युटी होगी या नहीं होगी, ये पूरी गाइड है। और इसके साथ आप देख सकते हो इसका पहला पेज और इसके अंदर भारत राजपत्र गजट नोटिफिकेशंस हैं, सारे लेटर हैं, अपने पास जरूर रखें, अपनी मदद करें और अपने साथियों की। साथ ही मैं बात करूंगा सैनिकों के लिए अपना जीवन की सारी कमाई दान कर दी। एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, लोगों का भरोसा मंदिरों पे उठ गया है, मस्जिदों से उठ गया है कि कहां दान करें, यहां तो सब लूटपाट है। लेकिन ये बहुत अच्छी पहल है। आप सोच रहे हैं कि सच्चा दान करना है तो क्यों न सैनिकों और उनके परिवारों के लिए किया जाए। ऐसी एक मिसाल आपके सामने। अब मैं बात करूंगा ऐसा क्यों न हो। आप देख सकते हो कि एक सैनिक देश के लिए किस तरह जान गंवाता है और एक देश का सैनिक किस तरह शहीद होता है, उसका परिवार किस तरह बिलखता है, तो उस परिवार के लिए आप जितना भी करोगे वो कम है। ऐसा ही मामला आपको मुरैना डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश का दिखाऊंगा। साथ ही मैं बात करूंगा आगे सिविल में क्या हो रहा है। एक कल बड़ा ट्रेंडिंग मामला जिसमें आपने देखा होगा कि एक सोनम जो इंदौर की थी, इसी तरह एक पुणे की सिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर होने वाले पति को किस तरीके से साजिश के साथ उसने टपका दिया और वो पति 600 करोड़ का मालिक था। दोस्तों ये हो रहा है समाज में। आप देखिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किस तरीके से लगे हैं, यानी वो यानी मध्य प्रदेश की पूरी जमीन ही जैसे उसके काबू में है। साथ ही में और भ्रष्टाचार के मामलों को आपके सामने दिखाना चाहूंगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इसकी बात करता हूं। जैसा आप देख सकते हो ये कॉम्पेडियम ऑन रिजर्वेशन कंसेशन रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगी है और प्रधानमंत्री जी के कुछ संदेश हैं। जब सीमा पर सेनाएं मजबूत होती हैं तभी लोकतंत्र प्रखर होता है। हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब सुशासन का विस्तार है और इन्होंने अपना संदेश ये छोड़ के रखा है। अब ये जो लगभग ये 20 से 25 पेज की है उसमें पूरी ऑथेंटिकेटेड चीज़ें हैं, गजट नोटिफिकेशन है, सारे लेटर हैं। आप केंद्र सरकार की नौकरी करना चाहते हो, राज्य सरकार की नौकरी करना चाहते हो, सेकेंड इनिंग की बात है और उसमें क्या क्या पात्रता है, कहाँ कहाँ छूट मिलेगी, सारी डिटेल है। आइए इसी को थोड़ा सा हम बात करते हैं। जैसे इन्होंने सीधा सीधा नेक्स्ट आप देख सकते हो, फिलिंग अप डायरेक्टली रिक्रूटमेंट वैकेंसी क्या है और एक्स सर्विसमैन की परिभाषा क्या है, कौन कौन सी छूट है, कौन कौन से आपको लेटर भी सारे आपके सामने मिल जाएंगे। ग्रुप सी में कौन सी है, ग्रुप बी में, ग्रुप डी में रिजर्वेशन वैकेंसी है, आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, आपको रीएम्प्लॉयमेंट में कहाँ कहाँ पर एज की छूट है, कहाँ आपका वेतन दोबारा निर्धारण होगा, आप तमाम इसके अंदर सारी चीज़ें का समायोजन है। तो दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप पे आप एक मैसेज कर दीजिए, मैं पूरी पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा। आप गजट नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, इसके साथ लगा हुआ है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या क्या चीज़ें हैं और ये गजट नोटिफिकेशन हर एक पुराने से नए लेटर जितना इसमें चेंज हुआ है, यानी एक्स सर्विसमैनों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस है, सर्विस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कहाँ छूट है, कहाँ कितनी पेंशन है, कहाँ डीए मिलेगा, कहाँ ग्रेच्युटी मिलेगी, कहाँ आपको किस तरीके से सारी इसमें दिया हुआ है। तो ये एक गाइड बुक अभी डीओपीटी से जारी हुई है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा एक महिला जिसको मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, कैंसर से जूझ रही हैं, कर्नाटक की दावणगिरी की सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं केबी करविसम्मा ने सैनिकों और शहीद परिवारों की मदद के लिए अपने जीवन भर की जमा पूंजी दान कर दी। उन्होंने अपना घर बेच करके 6 लाख रुपए, पेंशन से बचाए 4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए भारत के वीर फंड में जमा कराए। इच्छा मृत्यु की समर्थक करवासम्मा फिलहाल एक वृद्धाश्रम में रह रही हैं। एक ऐसी टीचर थी, कैंसर से जूझ रही थी, लेकिन देखा कि अब हमें दुनिया छोड़नी है,
और हमारे पास जितना जो पैसा है, घर है, सब बिक्री करके वीर जवानों को फंड में दे दिया 10 लाख रुपए। कितना बड़ा दिल होगा, भरोसा आप समझ सकते हो, विश्वास समझ सकते हो। विश्वास क्यों न हो, आज इस देश में इस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं, कहीं कोई भरोसा ही नहीं रहा है कि आखिर दान कहां दें। यानी हमारी जो गाड़ी कमाई है तो सब कोई कहता है कि हमारा यदि कोई अंग भी दान करना है तो देश के सैनिकों को दे दो, धन भी दान करना है तो देश के सैनिकों को दे दो। तो हमारा बड़ा भाग्य है कि हम इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं दोस्तों। अब आपके सामने कुछ ऐसी तस्वीर, हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो, ये है कांस्टेबल पप्पू सिंह तोमर, सीआरपीएफ में थे। हाँ जी दोस्तों, और इनका निधन हो जाता है, शहादत होती है। मध्य प्रदेश मुरैना डिस्ट्रिक्ट अंबा के पास रूर गांव के रहने वाले। हाँ जी दोस्तों, कल उनका दाह संस्कार होता है। एक बेटा एक बेटी हैं, 15 और 16 साल के। तो ये एक दर्द होता है सैनिकों का। अब इनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो समाज में इन्हें कौन रेस्पेक्ट देगा, कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा। ये समाज ये इतना मतलबी और घटिया है कि आपको इस्तेमाल करेगा, आपको क्या देगा ये अलग बात है। आइए इसी के साथ मैं बात करूंगा एक बड़ा केस, यानी एक शादी जो इंस्टीट्यूशन है आज वो खतरे में है। और ये बात करना जरूरी है क्योंकि अगला मेरा वीडियो है तो ऐसे ही एक सैनिक का है जो किसी न किसी के प्रेम जाल में फंस जाता है। अब उसको अपनी जिंदगी बचाना मुश्किल हो रहा है और नौकरी भी बचाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप देख सकते हो कि 600 करोड़ का मालिक वो लड़का जिससे सिया की शादी हो रही थी, पूना की रहने वाली थी, 600 करोड़ का मालिक, अमेरिका से पड़ा हुआ, पिता का इकलौता बेटा, उदयपुर में फरवरी में शादी थी और प्री वेडिंग डेस्टिनेशन लोग शूट कराते हैं, शादी से पहले एक शूट कराते हैं और एक फोर्ट में जाके शूट कराने को ये अपने यानी मंगेतर को ले जाती है। पहली बार 14 जून को एक धक्का दे दिया था, वो बच गया। बोला ये क्या कर रही, बोला नीचे सांप था मैंने बचा लिया। उसके बाद फिर 18 तारीख को उसको निपटा देती है और एक अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ निपटाती है। तो दोस्तों पिता कह रहे हैं कि मुझे मेरी चिता को आग देने वाला चला गया, मेरे जीवन का मकसद खत्म हो गया। और दोस्तों उसके बाद प्रेयर, जिस तरीके से जितनी शोक सभाएं होती हैं उसमें खूब रो रही है, कितनी नौटंकी कर रही है, लेकिन दोस्तों पकड़ी गई है। पकड़ी कैसे गई है कि यानी उसकी जो लड़के की बहन ने पूछा आखिर क्या हुआ, फिर उसने कुछ ऐसे सवाल किए तो उसको सस्पेक्टेड लगा, यानी जिसका 600 करोड़ का होगा तो उसके पास बैकअप बहुत सारे होंगे। फिर सीसीटीवी कैमरे, फिर एक लड़के का फोटो, मास्क लगाए, धीरे धीरे यानी आज ये स्थिति है कि लोग शादी पर भरोसा करें या लड़कियों पे भरोसा करें या खुद पे भरोसा करें। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा पैसे वाला, ये मना भी कर सकती थी कि भाई मैंने तुझसे शादी नहीं करना, मैंने किसी से करना, लेकिन नहीं, उसको सब कुछ चाहिए था, इज्जत भी चाहिए थी और सब कुछ इस तरीके से करना चाहती। तो दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं इस लड़की की मानसिकता, इतनी क्रूरता इसके डीएनए में कहीं ना कहीं रही होगी। इस तरीके से इतना बड़ा कदम उठाना हर एक की बात नहीं। अब मैं बात करूंगा माननीय हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव पर। ये बिल्कुल इनके ऊपर ऐसा लग रहा है कि उज्जैन की पूरी जमीन उन्होंने हड़प ली है या उन्होंने अपने नाम कर लिए। इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस लगाई जा रही है। कुल भूमि स्वामित्व की रिपोर्ट अनुसार परिवार और रिश्तेदारों के पास 245 प्लाट में 335 एकड़ जमीन है। नीलेश यादव 108 एकड़, गोविंद यादव 47 एकड़, मोहन यादव 17 एकड़, पुत्र वैभव यादव 17 एकड़, भाई नारायण यादव 19 एकड़, नंदलाल यादव 17 एकड़, बहन कलावती 17 एकड़, भतीजा अभय यादव 16 एकड़, पत्नी सीमा यादव 11 एकड़, पुत्र वधू शालिनी यादव 10 एकड़, साली 6 एकड़, साली रेखा यादव 6 एकड़। 3 परिवारों की कंपनियां, रिपोर्ट्स के 4 प्रमुख रियल एस्टेट के नाम आए हैं। बहुमत हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, सबसे अधिक हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव। तो यह है नेताओं का हाल, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आरोप लगाओ या प्रत्यारोप लगाओ। 2-4 दिन खबरों में चलेगा
किसी को जेल नहीं होनी है, किसी को और कोई सजा नहीं होनी। नहीं, आज तक इतने आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, ये सिर्फ मीडिया में रहते हैं, कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज लिए जाते हैं, किसी के ऊपर कोई केस नहीं चलता, क्योंकि ये यानी कानून के भी ऊपर हैं सब और सबके ऊपर हैं। आज कलयुग के ये कौन है आप समझ सकते हो। और इसी तरीके से आप देख सकते हो एक आगरा का सिपाही है जो फायर ब्रिगेड सर्विस में काम करता है और किस तरह घोटाले की पोल खोल रहा है। अब पोल खोल रहा है तो ये कहीं ना कहीं अब इसका भविष्य भी कहीं ना कहीं खतरे में आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद। कोई कार्ड नहीं देखेगा, मैं स्टेटमेंट देने आया हूँ। आतंकवादी हूँ क्या मैं उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा से फायरमैन जितेंद्र राठौर यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। पूरे भारत में मेरा गणित में 132वां स्थान है और मैं जिला फिरोजाबाद से चल के आया हूँ। यहाँ बड़े बड़े पत्रकार भी बैठे हुए हैं। इधर आ जाओ, इधर देखिए बिल्डिंग जली हुई है। मैंने 28 जनवरी 2016 को उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा ज्वाइन किया है और मैंने अभी जंतर मंतर पर भी अपने स्टेटमेंट किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में, देखिए मैं फायर फाइटर जितेंद्र राठौर योगी जी का कट्टर ईमानदार। अच्छा, एक बार नाम बताइए, नाम फायरमैन जितेंद्र राठौर, PNO नंबर 162480 अभी नौकरी में हो कि नहीं हुआ? मैं PNO नंबर 162480 क्वालिफाइड हूँ। पूरे भारत में मेरा गणित में 132वां स्थान है। 99.30। मैं नौकरी में हूँ अभी। मेरी पोस्टिंग आगरा में है। PNO चेक करिए। अरे उधर आ जाओ यार, लाइव में आ रहे हैं हमारे। नारायण कॉलेज सिकंदराबाद से किया, MSc फ्रॉम सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा, BA फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज टेट सीटेट सुपर टेट। मैं कहना चाहता हूँ हमारे उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा में 11 लाख रुपए की बुलेट आई है, फायर सर्विस की बुलेट आई है और उसकी कीमत मात्र 3 लाख रुपए है। बुलेट में एक फायर सर्विस की बुलेट में 8 लाख रुपए का घोटाला किया गया है। DG फायर सर्विस अविनाश चंद्र जी के द्वारा, जो अभी निलंबित होकर जो अभी